নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में है, तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से 6 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.3.16 एक नंबर श्लोक। उद्धव उवाच तथा सगत अगस्त्य पुरं स्वपित्रोस् चिकीर्षया बलदेव संयुता। निपात्य तुंगाद् रिपुयूथनाथा हतां व्यकर्षद्व्यसुम् ओजसोर्भ्यम्। यस, नंदिनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे श्लोक पढ़ने नहीं था, मैं गलत पढ़ती हूँ। हाँ, क्या? मुझे श्लोक एकदम शुद्ध पढ़ने नहीं आता है। आस्ते आस्ते हो जाएगा, हमको भी नहीं आता है। किसी तरह चालू कर देता, चलाता हूँ, बस हो जाएगा ठीक से आस्ते आस्ते। यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगवा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। यस, तो उद्धव अभी भी किनसे वार्तालाप कर रहे हैं? विदुर से। हाँ, तो विदुर जी को अभी भी भगवान कृष्ण का जो कार्यकला जो वृंदावन के बाहर भी, जैसे इस कार्यकलाप कहाँ हुआ? कृष्ण ने कंस को सिंहासन मथुरा में प्रभु जी। मथुरा में हुआ, करेक्ट। आगे तात्पर्य, यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दसम स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित है। भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यंत कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव एवं देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण तथा बलराम इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार करेंगे। जब दोनों भाइयों दैत्य बोला गया था, तो दैत्य नहीं था, वो तो मतलब आचरण से वो असुर कुल में पैदा नहीं हुआ। आगे, जब दोनों भाइयों ने सिंहासनारूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें हमने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। भगवान के माता पिता संतति के प्रति स्नेहवंश अत्यधिक त्रास का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए ही कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। हरे कृष्ण। 2 नंबर श्लोक। संदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम
ब्रह्मादित्यन्तरम् तस्मै प्रदात् वरं पुत्रं तस्मै प्रदाद्वरं पुत्रं हितं पञ्चजनोदरात् मितं पञ्चजनोदरात्। भगवान ने अपने शिक्षक संदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। कहाँ? ये सब उज्जैन में हुआ। तात्पर्य, एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो अपने गुरु के मुख से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं। यमराज के क्षेत्र में आत्मा के चले जाने पर कोई व्यक्ति मृत शरीर को जीवित नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहस किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्धहस्त है, किंतु सबों के समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि की सेवा की और भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उसका मृत पुत्र लाकर के उसे दे दिया जाए और भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतएव भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं, कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। मुझे जितना दूर याद है, वो गुरु माता ने शायद बोला था। यस प्रभु जी। गुरुदेव को। प्रभु गुरु माता मांगी गुरु थी माता अपने मांगी पुत्र थी को। कि मेरा पुत्र को वापस कर। The Lord is not therefore any ingrate to anyone who renders him some sort of service. The devotees of the Lord who always engage in his loving service are never to be disappointed in the progressive march of devotional service. করবী মাতাজি আছেন? বাংলায় কি লেখা থাকলে लास्ट 2 सेंटेंस फिर से पढ़िए नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु लोग को ऐसा तो पुत्र को नहीं मांगना चाहिए ना। माया में पड़ गए वो तो, और कृष्ण भगवान के गुरु थे। अभी माया में पड़े बोले, अभी गुरु दक्षिणा में ब्लैंक चेक दे दिया कोई, आपको अगर कोई ब्लैंक चेक दे दिया तो आप मांगेंगे तो बोलेंगे मांगना नहीं चाहिए। आपको ब्लैंक चेक दे दिया, भगवान ने दिया, ऐसा दूसरा कोई नहीं दे दिया, भगवान ने ब्लैंक चेक दे दिया तो मांग लिया। तो मांगना तो नहीं चाहिए ना प्रभु जी, वो भी पुत्र को। नहीं मांगना चाहिए, भगवान को मांग रहे हैं। तो भगवान से मांगे ठीक है, लेकिन पुत्र को क्यों मांगे? कुछ और मांगते। पुत्र से स्नेह है, मांगा। तो माया में थे वो भी, गुरु भी, भगवान के गुरु। एकदम नहीं, मौका देखा, भगवान ने ब्लैंक चेक दिया, दैट मीन्स जो भी मांगेगा इट इज स्पिरिचुअल। दूसरा कोई ब्लैंक चेक देता तो अलग बात है, कृष्ण भगवान ने ब्लैंक चेक दिया। हमको तो वही लगता है, माय ओपिनियन। इसके बारे में तो कहीं जस्ट आपने पूछा इसीलिए, भगवान ने जो माया, जो यमराज सबका मालिक है, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा मांग लिया। एक चीज भूल मत जाइए कि गुरुदेव ने नहीं मांगा था, ठीक है, वो भूलिए मत। तो माँ का स्नेह है बच्चे के, लड़के का प्रति, तो मौके में चौका मारा। और किसी ने कोई अपना व्यू देना चाहेंगे इस प्रसंग में? जैसे मतलब श्री राम जी हनुमान जी को ऊपर उठाया, तो इससे गुरु भी मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में
भगवान को ऊंचा स्तर मतलब पार्षद ही रहे होंगे उनके कुछ, तो उनको नाम अरे आपका साउंड आगे जैसा नहीं है, एकदम साउंड क्वालिटी आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप हाँ। बोल रहे हैं कि भगवान तो मतलब स्टूडेंट के रूप में थे ना, तो उनके जो गुरु थे उनका मतलब नाम ऊपर हो, जैसे मतलब हनुमान जी का नाम ऊपर किया, सब भी जैसे भगवान भक्त को ऊपर करते, तो गुरु के रूप में भगवान को उस अवस्था में भी हम लोग तक जाए, उनके पुत्र को लेके आए, तो भी मतलब उनके लीला को प्रदर्शित करने का एक हिस्सा है। हरी बोल, वेरी गुड पॉइंट। संगिनी श्याम माता जी बता रहे कि इससे ऐसा चीज मांगा जिससे भगवान का एक्चुअली ज्यादा महत्व, भगवान ही हाईलाइट हुआ ना, और कोई हम लोग से ला सकता है, तो इससे तो भगवान का ख्याति बढ़ा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, हरि बोल। बहुत अच्छा एंगल। यस, सुषमा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतिम लाइन में लिखा है, भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। प्रभु प्रयाण क्या हुआ? प्रयास में निराश नहीं, मैंने कुछ आ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो इससे पता चलता है भगवान कुछ दिन नहीं रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रयाण लिखा हुआ है, प्रयास नहीं, प्रयाण। हाँ, प्रयाण मीन्स प्रोग्रेसिव मार्च, प्रगति। ओके, थैंक यू प्रभु जी। आई मीन इतना साल हम हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे गरीब था वैसे ही गरीब है। हाँ, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई भगवान को समय दे रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान भी ऋण रखेगा नहीं। भगवान ने द्रौपदी का वो म्यूट नंदिनी माता जी, वो कपड़े का ऋण भी नहीं लगा था ना। द्रौपदी ने कभी वो खून गिर रहा था, भगवान का उंगली से कट गया था, उन्होंने तुरंत कपड़ा आंचल फाड़ के शायद कुछ कपड़ा पट्टी कर दिया था ना, बैंडेज। तो भगवान ने बताया था कि इसका भी मैं चुकाऊंगा, इसे शिशुपाल को जब मारे थे उसी समय हुआ था क्या? उसी समय तो प्रभु जी। अच्छा, एनीवेज हमको लग रहा है कोई प्रैक्टिस करने वक्त उनका उंगली में कट गया था ऐसे कुछ, शायद भगवान कृष्ण एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था अस्त्र शस्त्र। मुझे तो यही पता कि वो शिशुपाल को मारे थे, तब अपना इतना कीमती वस्त्र फाड़ के वो तुरंत बांधती थी। एनीवेज ओके, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, देवकी माता जी भी तो अपने मरे हुए पुत्रों को वापस मांगी थी, तो भगवान लाके दिए थे सिर्फ दिखाने के लिए। मारिच के यस प्रभु जी, फिर वो दिखा के कहीं इनका आयु इतना ही था, फिर वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। गुड पॉइंट। लास्ट दो लाइन का दो सेंटेंस फिर से पढ़िए नंदिनी माता जी। अतएव भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। भगवान इज नॉट इंडेटेड। इंडेटेड नहीं मीन्स ऋण चुका देता है वही। तो भक्त लोग ना समझे कि अरे कुछ भगवान कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है जिंदगी में, हम इतना साल से जुड़े हुए हैं, ये कर रहे नहीं। भगवान ठीक करेगा, अपने तरीके से करेगा, अपने समय पर, अपने सिचुएशन पर करेगा। 3 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मंदिर में राधापाद स्वामी जी आज प्रवचन किए, हम लोग सब सुने उनका प्रवचन। राधापाद प्रभु? हाँ प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आज सामने से उनका दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। इस्कॉन पानियाटी के राधापाद प्रभु, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा लगा सुन के, हम उनका फैन है। प्रभु जी, हम लोग तो सिर्फ उनका आवाज सुने, तो पता नहीं रहा था, फिर जब गए हॉल में, जब उनको देखे तो इतना खुशी हुआ कि क्या बताएं। सिर्फ आवाज से लगा कि लग रहा है कोई जाना पहचाना आवाज आ रहा है। हम लोग आपसे यहाँ पे सुने थे उनका आवाज। आदर्श आइडियल डिवोटी, आइकॉन, एकदम आइकॉन। प्रभु जी, where does he stay? पानीहाटी मंदिर का प्रेसिडेंट है, टेंपल प्रेसिडेंट। उनका जीवनी आया था प्रभु जी, एक भक्त के साथ, बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। वेरी हम्बल। सेवा का भाव क्या मैं बता नहीं सकता है। क्या सेवा का माने, सर्विस पर्सोनिफाइड, आदर्श, डिसिप्लिन्ड पर्सन, टू गुड। 3 नंबर श्लोक। समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रिया सव्यर्नेन पुरुषाय शैम
श्रिया प्रियसक्तेन पुरुषयेताम् गन्धर्वविद्या निसतं स्वभागम् ध्याये पदं मूर्ध्निदधातु सुपर्णा अच्छा, जिनका घर खिड़की के आसपास है और खिड़की के सामने मेन रोड है तो बहुत गाड़ी वाड़ी का आवाज आता है, तो आपको रिक्वेस्ट है थोड़ा म्यूट में रहिए, बिकॉज गाड़ी का आवाज आता है। यस, आगे। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उनसे विवाह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज बताया गया। हमको याद है कृष्णा बुक में कुछ दूसरा बताया गया था, गरुड़ एक सर्प को ले जाता है, जिस तरह एक सिंह एक बछड़ा को ले ऐसे अलग अलग चीज कुछ बताया गया था। तो देखिए ये सब घटनाएं वृंदावन के बाहर हुआ ना। यस प्रभु जी। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं। राजा भीष्मक की पुत्री कुमारी रुक्मणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे रंग तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। चूंकि लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मणी वास्तव में कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने को छुड़ाने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा से आया तो कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागा था। इस घटना की स्पष्ट विवेचना 10वें स्कंद में की जाएगी। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। काकुद्मिनो वेद्धनसोदमित्वा स्वयंवरेणाग्नजितम् उवाह तद्भाग्नमानम् अपिगृहीतयतो अज्ञान जग्ने अक्षत शास्त्र धृत स्वशास्त्र। हाँ, किसी का घर से बहुत आवाज आ रहा है, गाड़ी घोड़ा का। आपका घर से ही आ रहा है नंदिनी माता जी? नहीं, अभी बंद हो गया। ठीक है, आगे। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनजिती का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शास्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। हरे कृष्ण। अच्छा। बिना नथ वाले समझ में आया। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी
अंजीती का हाथ रख किया बिना नथ वाले 7 बैलों मतलब। ये एक प्रतियोगिता था, इसमें सबको वो नाक में वो रस्सी बांधने का था, माने उनको दमन करने का था, बैल को अपना बैल को अपना कंट्रोल में लाने का था। तो ये कंपटीशन में भगवान ने कर दिखाया। ये आशीष प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रिंस ऑफ नग्निचिति एंड द प्रिंसेस नग्ना जिति, ये राजकुमारी का नाम है। हमको लक्ष्मणा का याद था, लक्ष्मणा का शायद ऐसे हुआ था, आई डोंट नो। यस, नहीं प्रभु जी, नग्नजिती ही थी। नग्नजिती थी। अच्छा, लक्ष्मणा का भी हुआ था वो अपहरण करके, लेकिन 7 बैल वाला यही थी। हाँ, बैल नहीं था उनमें। अच्छा, ठीक है। अगला और श्लोक। प्रभु जी ये गरुड़ का असुरों के हाथ से ले गया था अमृत। अगर लेता तो ऐसा होता। 5 नंबर श्लोक। प्रियम प्रभुर्ग्राम्य प्रियम प्रभुर्ग्राम्यैव प्रियया प्रियम विधित सुर अर्चत दूतरुन यदार्थे वज्री अद्रावत तम सगानुरुषंध मृगो नूनमयं वधूनम् अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री हाँ बोलिए। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश्य था, लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। But Indra, the king of heaven, induced by his wife, इंद्र का वाइफ का नाम क्या था? इंद्रानी? नहीं, कुछ एक नाम था। सची माता जी। सची। प्रभु पहले नहीं समझ में आया। माता उधर हो गया नवद्वीप। हाँ। Indra, the king of heaven, induced by his wife, henpecked as he was, ran after the Lord with full force to fight him. ना ये भी हम लोग पढ़ा है ना। Yes. प्रभु जी है ना, हाँ बोलिए। समझ में आ रहा है कि अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पराजित वृक्ष को ले। सची वो इंद्रानी या सची ने बोला था कि ना रे पारिजात लेके चला जा रहा है, हमको ये चाहिए। तो फिर इंद्र ने भगवान के साथ युद्ध करने के लिए, छीनने के लिए, भगवान तो ले गया था वो पारिजात किनके लिए? सत्यभामा के लिए। सत्यभामा के लिए। सत्यभामा को साथ में लेके गए थे प्रभु जी, वहां पे अदिति माता का कान और कुंडल लौटाने के लिए वहां पे लेके आए थे साथ में। ठीक है, तो वो उन्होंने बोला नहीं हमको चाहिए, हमारा पारिजात वृक्ष बहुत रेयर है, ये ले जा रहा है भगवान कृष्ण। तो फिर इंद्र युद्ध करने लग गए वो पारिजात के लिए। सोचिए, अभी जस्ट उनका माता का कुंडल वापस दिया इंद्र का। ऐसा ही होता है। ये संगिनी श्याम के माता। यस प्रभु जी, सत्या नाम था जो नग्नजीत लिखा है ना, नग्न सत्या नाम था वहां पे। अच्छा, होगा दूसरा नाम भी होगा। यस, भाग्य राधा माता जी। प्रभु जी, who's Sachi then? Because just now you mentioned Sachi, no? Sachi is Indra's wife. I mean, she wanted the flower back. It was Satyabhama, no? Satyabhama, she wanted also, Krishna took, but Sachi also wanted that tree back. Okay. flower नहीं, पूरा ट्री था पारिजात। अच्छा, okay. अच्छा, बाय द वे, पारिजात माने शिवली गाछ।
बहुत लोगों का घर पे है, ठीक है, उतना रेयर तो नहीं है, वो स्पेशल होगा पारिजात ऐसे तात्पर्य। प्रभु जी शिवली गाछ को, शिवली जो पेड़ होता है उसको ही पारिजात गाछ बोलते हैं। हमको तो ये जानकारी पाया कि पारिजात माने शिवली फूल। ओके ओके। एक Yes. बार जब भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्ग लोक गए तो उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य पति की तरह वह वृक्ष अपने साथ ले आए। इसी व्रजी अर्थात व्रज का नियंता इंद्र कुपित हो उठा। इंद्र की पत्नियों ने उसे युद्ध करने के लिए भगवान का पीछा करने को उकसाया। चूंकि इंद्र स्त्रियावश्य पति था और मूर्ख भी था, अतः वह उनके कहने में आ गया और उसने कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस किया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना क्योंकि वह भूल गया था कि प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है। यद्यपि भगवान स्वर्ग लोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी सची जैसी सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्र स्त्री वश्य होने से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के वश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि कृष्ण स्त्री वश्य पति है, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया है। अतः उसने कृष्ण को दंड देने की सोची। वह यह भूल गया कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे स्त्री वश्य नहीं हो सकते। भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा पर इसीलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। ओके, सबको समझ में आया? हाँ, ये तो सबको समझ में आएगा। हाँ, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे तो लिखा है कि पारिजात वृक्ष सिर्फ स्वर्ग में पाया जाता है, आप बोल रहे हैं यहाँ भी पाया जाता है। आई डोंट नो, शिवली फूल हमने सुना, शिवली फूल समझ गए आप? शिवली नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ पारिजात वृक्ष सिर्फ स्वर्ग में पाया जाता मिलता है, लेकिन हमको तो ये उस दिन वो रामलीला माता जी भी हमारे छत में एक छोटा टब में छोटा पारिजात नहीं, ये शिवली है, तो उन्होंने भी बोला हाँ पारिजात। हाँ जी, होता है माता जी, हार श्रृंगार भी बोलते हैं उसको। तो जिसके यस फ्लावर माता जी, हर सिंगार का फूल पारिजात पारिजात। हाँ जी। फ्लावर इसका ब्लू कलर का होता है। नहीं वाइट, नहीं माता जी, व्हाइट होता है बीच में और डंडी पिंक रहती है। ऑरेंज ऑरेंज, हाँ ऑरेंज रहती है माता जी, ऑरेंज कलर का रहता है डंडी। बहुत सुंदर होता है फूल। वो ब्रह्मा जी के सृष्टि में शायद नहीं था, तो भगवान लेके आए, तब से होने लगा होगा। अरे वो सूतं मृदेखं वपुसा ग्रशन्तं सुस्तं विदेहं वसुधाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुना भोन्मथिं तं धरित्र अमन्त्रितस्तात् तनयाय शेषम् दत्त्वा तदन्तपुरम् अभिवेशो धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने
भगवान से प्रार्थना की। इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। और एक बार, धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की। इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। This led to the return of the kingdom to the son of Narakasura, अच्छा पुत्र को दे दिया। And thus the Lord entered the house of the demon. याद है वो जगह का नाम? किसी को याद है? राग ज्योतिषपुर। हाँ, कहाँ है ये? आसाम में। गुवाहाटी का नाम प्राग ज्योतिषपुर। यस, तात्पर्य? अन्य पुराणों में ये कहा गया है कि नरकासुर भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वह एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया। नास्तिक को यस विजय गौरांग प्रभु बताइए कैसे भगवान का ये पुत्र कैसे हुआ नरकासुर? नहीं तो चंदा माता जी बताएंगे कैसे हुआ। कुसंगति के कारण ये कुसंगति के कारण पुत्र हुआ? नहीं, नरकासुर का जन्म कैसे हुआ? भगवान यस पूनम जायसवाल माता जी, अशोक मिश्रा प्रभु, खुश माता जी, कोई एक जन बताइए कृपया। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं आप बताइए। नहीं मालूम है प्रभु जी। सुनीति राधिका माता जी, सुषमा अग्रवाल माता जी, सारिका गोयल माता जी, सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जान बाजार, रोशन प्रभु, हरे कृष्ण। यस भाग्य राधा माता जी, नोबडी नोज। यस बता दीजिए रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पृथ्वी तो सबकी माता है और पृथ्वी भगवान की पत्नी के हिसाब से है, तो पृथ्वी का पुत्र नरकासुर है। भगवान एकमात्र पुरुष है। कैसे पृथ्वी को कैसे गर्भवती किया? यस शशि माता जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ मैं तो हिंद दे दी, अभी सब बोल पाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, जब पृथ्वी माता जल में पड़ी हुई थी और जब भगवान वाराह रूप धारण करके उनका उद्धार किए थे, उनको अपने दांत के अग्रभाग पे रख के ऊपर लाए थे, उनके स्पर्श से ही पृथ्वी माता गर्भवती हुई थी और तभी नरकासुर। यस करेक्ट, ठीक है आगे पढ़िए। नास्तिक को असुर कहा जाता है और यह एक तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगति से असुर बन सकता है। देखिए यहाँ तो साक्षात पृथ्वी माता है और पिता कौन है? कृष्ण। इतना अच्छा पेरेंट्स मिला, फिर भी लड़का बिगड़ गया। आगे। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता, तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। कंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। अंकित प्रभु पृथ्वी को जल में पिन देने के लिए फेंका था। अंकित प्रभु आप काउट पिन दे दीजिए, तब इसके बाद हम लोग प्रश्न लेते रहेंगे, तब तक लोग लॉग इन करेगा। अंकित प्रभु आप काउट पिन दे दीजिए। यस अशोक मिश्रा हिरणाक्ष प्रभु जी। हिरणाक्ष पृथ्वी को जल में लेके गए थे। भगवान बराह रूप दिया था। हाँ भगवान बराह रूप में पृथ्वी शायद गर्भों तक पानी में गिरा दिया था, ऐसे कुछ फेंक दिया था। अंकित प्रभु ने दे दिया पिन, आप लोग सब लॉग इन करिए।